जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का टॉपिक है, इस स्थान पर अगर गुदगुदी होती है तो समझ लेना बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। भक्तों देखिए, गुदगुदी तो बहुत जगह होती है शरीर में। कई बार तो लोग बच्चों को खिलाने के लिए गुदगुदी करते हैं, कई लोग हंसाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती है। तो आज हम यह बताने जा रहे हैं, जो संतों ने सभी को इशारा किया है, लेकिन उस इशारे को हर कोई समझ नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उनको अनुभव नहीं हुआ होता है, और जिनको अनुभव होता है वह समझ जाते हैं और उस पर बड़ा ध्यान देते हैं। और अगर ध्यान देते हैं तो उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, और वास्तव में ही चमत्कार होने वाला यह प्रश्न भी है। लेकिन आप बड़े ध्यान से सुनना, समझना, और अगर आपने ये अपने जीवन में उतार लिया तो वास्तव में ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे कार्य होंगे आपके जीवन में जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्थान पर गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है या होती है तो उससे बड़ा चमत्कार होने लगता है। वह स्थान हमारे शरीर में है और तकरीबन ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। और जो स्थायी रूप से करते हैं उनके जीवन में वास्तव में ही चमत्कार होते ही रहते हैं। क्योंकि चमत्कार का मतलब है जो कभी न सुना हो, न पढ़ा हो, न देखा हो, ऐसे कार्य होने लग जाए, ऐसे अनुभव होने लग जाए, उसको आप चमत्कार ही कह सकते हैं। भक्तों, हमारे शरीर में वैसे तो 7 चक्र हैं, लेकिन हमारे संतों ने मुख्य जो चक्र बताया है वह आज्ञा चक्र बताया है। और आज्ञा चक्र पर ही हमारे संत, साधक, भक्त, महापुरुषों ने ध्यान करके और वह सब कुछ प्राप्त किया, और उनके जीवन में चमत्कार अनुभव होते ही रहे, और उनको अंत में परमात्मा की प्राप्ति भी हुई। तो बंधुओं, यह गुदगुदी हमारे आज्ञा चक्र में ही होती है। जिस इंसान के आज्ञा चक्र में गुदगुदी होती है और होती ही रहती है, और उस गुदगुदी पर जो साधक ध्यान देता है तो उसका मन एकाग्र होने लगता है। और जब उसका मन एकाग्र होने लगता है तो उस मन के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि उसके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे इंसान को यह समझने में बहुत देर लगती है कि इस मनुष्य के द्वारा कही ही बातें सच होती हैं, और जो ये करता है, जो बोलता है, वह बिल्कुल 100% सच होता है। वह इसीलिए होता है क्योंकि जो गुदगुदी जिसको हम कह रहे हैं उसको हम वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। उसको हम कई नाम दे सकते हैं, क्योंकि संतों ने उसको कई नाम दिए हैं। स्पंदन भी उसको नाम दिया है, वाइब्रेशन भी नाम दिया है। तो अगर किसी भी इंसान के शरीर में यह आज्ञा चक्र में होता है तो वास्तव में ही उसके साथ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो असंभव सी लगती हैं। तो भक्तों, अगर आपके इस स्थान पर यानी कि आज्ञा चक्र में गुदगुदी होती है तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान ज़्यादा टिकाएं,
और वहाँ देखते ही रहें। तो यह जो 10वां दरवाज़ा है वह बहुत जल्दी खुलेगा, और जल्दी खुलने के बाद में आपको उस परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा, और आप जो सोचेंगे वह होगा, आप जो बोलेंगे वह होगा। ये चमत्कार से कम नहीं है। तो बंधुओं, अगर गुदगुदी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, अगर नहीं होती है तो आप आज्ञा चक्र में, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पे प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 40 मिनट अपना पद्मासन या सिद्धासन लगा के बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें, तो आपके अंदर भी यह गुदगुदी स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में वह कुछ घटित होने लगेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। तो बंधुओं, आशा करते हैं आपने यह समझ लिया होगा, और समझना ही काफ़ी नहीं है, इसको जीवन में उतारो, और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।